प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष के हृदय में स्थित एक समृद्ध नगर विजयनगर अपनी विद्या, व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। ये नगर नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहां का राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। इस नगर में 3 साधु रहते थे, जिनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि कोई भी समस्या हो, इन 3 साधुओं से बचकर निकलना असंभव था। 3 चतुर साधुओं का परिचय। पहला साधु महाज्ञान, तर्क और गूढ़ पहेलियों में निपुण था। वो किसी भी समस्या को तार्किक दृष्टिकोण से देखता और अपनी बुद्धि से समाधान निकालता। दूसरा साधु धैर्यनिधि अपने धैर्य और संयम के लिए प्रसिद्ध था। चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वो कभी अधीर नहीं होता और सूझबूझ से काम लेता। तीसरा साधु युक्तिसार युक्तियों और व्यावहारिक चतुराई में माहिर था। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेता था। राजा की परीक्षा। राजा धर्मसेन की बुद्धिमानों के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने कई विद्वानों और तपस्वियों की परीक्षा ली थी, लेकिन 3 चतुर साधुओं की बुद्धिमत्ता की इतनी प्रसिद्धि थी कि राजा स्वयं उन्हें परखने के लिए उत्सुक थे। राजा ने अपने प्रधानमंत्री विष्णुदत्त को बुलाकर कहा, इन तीनों साधुओं की बुद्धि और चतुराई की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वे सचमुच इतने बुद्धिमान हैं, तो हमें भी इनसे सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सहमति जताई और 3 कठिन परीक्षाएं तैयार की। इन परीक्षाओं का उद्देश्य केवल साधुओं की बुद्धि परखना ही नहीं, बल्कि उनकी नैतिकता, धैर्य और व्यवहारिक चतुराई को भी परखना था। पहली परीक्षा, पहेली की चुनौती। राजा ने महाज्ञान को बुलाकर कहा, हम तुम्हें 3 गूढ़ प्रश्न देंगे। यदि तुमने इनका उत्तर सही दिया तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता सिद्ध हो जाएगी। पहला प्रश्न था, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख के उड़ती है, बिना जीभ के बोलती है और जिसे हम देख नहीं सकते। महाज्ञान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये वायु है महाराज। वायु के पैर नहीं होते, फिर भी वो चलती है। उसके पंख नहीं होते, फिर भी उड़ती है। उसकी जीभ नहीं होती, फिर भी वो आवाज कर सकती है और हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जितना अधिक निकालो वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? महाज्ञान ने उत्तर दिया, ये गड्ढा है महाराज। जितना अधिक मिट्टी निकाली जाती है वो उतना ही बड़ा होता जाता है। राजा ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो जीवन भी देता है और मृत्यु भी ला सकता है? महाज्ञान ने उत्तर दिया, ये जल है महाराज। जल जीवन का आधार है, लेकिन जब प्रलय आती है तो यही जल विनाशकारी बन जाता है। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पहली परीक्षा में महाज्ञान को विजयी घोषित किया। दूसरी परीक्षा, धैर्य की कसौटी। अब धैर्यनिधि की बारी थी। राजा ने उसे एक गहरे कुएं में बंद कर दिया, जहां उसे पूरी रात रहना था। सैनिकों ने कुएं में एक विषैला सांप भी छोड़ दिया। धैर्यनिधि ने अपनी सांस को नियंत्रित किया और अपने मन को शांत रखा। जब सांप उसके पास आया तो उसने कोई हलचल नहीं की और धीरे धीरे सांप को अपनी ओर मित्रवत आकृष्ट किया। सांप ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई और अंततः चला गया। सुबह होते ही राजा ने यह देखकर कहा, सचमुच तुम में अपार धैर्य है। इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तीसरी परीक्षा, युक्तिसार की बुद्धिमत्ता। राजा ने युक्तिसार को बुलाकर कहा, तुम्हें एक असंभव कार्य दिया जाएगा। यदि तुम इसे पूरा कर सके तो हम मान लेंगे कि तुम संसार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। राजा ने एक छोटी सी मिट्टी की घड़ी उसे देते हुए कहा, इस घड़ी में पानी भरो, लेकिन ये टूटनी नहीं चाहिए और पानी भी बाहर नहीं गिरे। युक्तिसार मुस्कुराया और तुरंत घड़ी को उल्टा कर दिया, जिससे उसमें हवा भर गई। फिर उसने धीरे धीरे उसमें कपास डालना शुरू किया और अंत में उस पर पानी छिड़क दिया। इससे घड़ी में पानी भी था,
लेकिन वो बाहर नहीं गिरा। राजा ये देखकर अचंभित रह गए और बोले, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम तीनों सचमुच अद्वितीय चतुर हो। चौथी परीक्षा, सत्य और भ्रम की चुनौती। राजा ने साधुओं को बुलाकर एक नई चुनौती दी। उन्होंने दो बिल्कुल समान दिखने वाली मूर्तियां पेश की और कहा, इनमें से एक अनमोल है और दूसरी बिल्कुल बेकार। बिना छुए पता लगाओ कि कौन सी असली है। महाज्ञान ने ध्यान से दोनों मूर्तियों को देखा और कुछ देर सोचकर कहा, महाराज, यदि हमें एक धागा दिया जाए तो हम सत्य उजागर कर सकते हैं। राजा ने धागा मंगवाया। महाज्ञान ने धागे को एक मूर्ति के कान में डाला, जो उसके दूसरे कान से निकल गया। फिर उसने दूसरी मूर्ति पर वही प्रयास किया, लेकिन धागा अंदर ही फंस गया। वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही असली मूर्ति है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति की तरह वो सुनी गई बातों को रोक कर रखती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। राजा ये सुनकर हंस पड़े और बोले, अद्भुत। ये परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली गई। निष्कर्ष, राजा धर्मसेन ने इन तीनों साधुओं को राज्य का सम्मान दिया और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जब भी राज्य में कोई जटिल समस्या होगी, इन तीनों साधुओं की सहायता ली जाएगी। इसके बाद तीनों साधु नगर में सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगे और विजयनगर की जनता उनके ज्ञान और चतुराई से लाभ उठाती रही। इस प्रकार महाज्ञान, धैर्यनिधि और युक्तिसार की बुद्धिमत्ता पूरे नगर में और भी प्रसिद्ध हो गई और उनका नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया।